फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज से हम लोग नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, इसे मैं कम से कम पार्ट में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग थिंकर्स बिलीव्स और बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। थिंकर्स जो उस समय के थिंकर होंगे, किस समय के, 600 BC से लेके 600 CE तक के। बिलीव्स के बारे में पढ़ेंगे, उस समय का विश्वास, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और भी अंधविश्वास कुछ होंगे। ठीक है, उन सब के ऊपर लोगों का क्या सोचना था, उस समय के लोग कैसे थे और उस समय के मॉन्यूमेंट्स कैसे हुआ करते थे, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। उस समय के कल्चरल डेवलपमेंट मतलब जैसे मॉन्यूमेंट्स में किस तरह के डिज़ाइंस हुआ करते थे, बुक्स वगैरह कैसे लिखे जाते थे, स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। उस समय के लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज उस समय चलती होगी, वो सब पढ़ेंगे, है ना। इसके अंदर हम लोग 600 BC से 600 CE और इसके आगे लिखा है सी डॉट। सी डॉट का मतलब सिरका, सिरका मतलब होता है अप्रॉक्स, हिंदी में बोले तो लगभग। और 600 BC मतलब बिफोर कॉमन एरा एंड CE मतलब कॉमन एरा। तो मतलब अराउंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 1000 ईयर्स। ओके, तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। और ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है हर चैप्टर के पहले दिया रहता है, इसमें एक्चुअली में सोर्सेज बताए रहते हैं कि इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका सोर्स क्या क्या है। ठीक है, इसमें जो भी बातें दी गई हैं वो उसका सोर्स क्या है। ठीक है, NCERT जो बुक होते हैं ना वो बहुत रिसर्च करके लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिसर्च बेस्ड है, इसकी वजह से इन्होंने पहले ही सोर्स मेंशन कर देते हैं ये कि ये हमने जो बुक लिखा है इसका सोर्सेज क्या है। तो जैसे इस बुक का सोर्सेज है हमारा बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मिकल टेक्स्ट, जितने भी पुरानी किताबें हैं, जो बुद्धिस्ट की किताबें होंगी, जैन धर्म की और ब्राह्मिकल टेक्स्ट, क्योंकि उस समय बुद्धिज़्म सिर्फ अकेले आइसोलेशन में तो नहीं बन रहा था, साथ ही साथ और भी धर्म रहे होंगे, है ना। इसलिए उनकी की भी किताबें इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग मॉन्यूमेंट्स से भी समझते हैं, मॉन्यूमेंट्स भी हमारा सोर्स है। जैसे ये आप बगल में एक देख रहे हो, स्कल्पचर है ये। ठीक है, सांची के स्तूपा के पास, तो सांची का स्तूपा एक मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर जितने भी मूर्ति वगैरह मिले हैं वो स्कल्पचर्स हो गए, तो वो भी हमारे लिए सोर्सेज में आ जाएंगे। इंस्क्रिप्शन उस समय के सोर्स में आ जाएंगे। तो ये सब सोर्सेज हैं जो वी आर गोइंग टू यूज़ इट टू नो अबाउट दिस चैप्टर। ओके, द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सांची का जो स्तूपा है ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आज तक प्रिजर्व्ड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के आंखों से ये बचा। इसकी पूरी हिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब एक झलक सांची का। इससे पहले आप देखो बगल में, ये हैं शाहजहाँ बेगम। ठीक है, ये रूलर थी उस समय भोपाल की। इनको क्रेडिट जाता है सांची के स्तूपा को बचाने का। ठीक है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब हम लोग अभी समझेंगे। नेक्स्ट, इस नीचे स्टोरी जो दिया हुआ है ग्लिम्स ऑफ सांची, ये एक छोटा सा स्टोरी है, इसमें कुछ नहीं बताया, बस अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पहुँचते हैं वो वगैरह वगैरह लिखा है। इसमें जो जानने वाली बात यह है कि जो शाहजहाँ बेगम हैं ये भोपाल की नवाब थी, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1868 से 1901 तक। और तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है तजुल इकबाल तारिक भोपाल। ठीक है, तजुल इकबाल तारिक भोपाल, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था HD बर्स्टो ने 1876 में। अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल बोल के इसका इंग्लिश टाइटल दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, देखो सबसे पहले इस पे जो सांची का जो स्तूपा है इस पे नज़र गया फ्रेंच का। जो फ्रेंच थे वो चाहते थे कि इस स्तूपा के गेट को ये फ्रांस ले जाएं। इन्हें गेट बहुत खूबसूरत लगा था सांची स्तूपा का, तो ये चाहते थे अपने फ्रांस के म्यूज़ियम में इसे रखना। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में इसका कॉपी बना करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने कॉपी बनाया और इससे फ्रेंच वालों को दिखाया और उन्हें वही पसंद आ गया। इंग्लिश वालों के साथ भी हमने वही किया, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के जो लोग थे ये मान गए प्लास्टर कॉपीज से। ओके, नेक्स्ट है, जो भोपाल की पहली रूलर थी उनका नाम था शाहजहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम जो थी, इनके बाद आई सुल्तान जहाँ बेगम। तो देखो दोनों ही लेडी हैं, शाहजहाँ बेगम फिर सुल्तान जहाँ बेगम। दोनों ने पैसा खर्चा किया था इस साइट को बनवाने में, प्रिजर्व करने में और बचाने में। ठीक है, प्रिजर्व करने में, बचाने में मदद किया था। और जॉन मार्शल जिन्होंने अपना बहुत लाइफ का समय दिया यहाँ पर रह करके किताब इसके लिए किताब लिखा था उन्होंने स्टडी करके। तो इसके लिए भी पैसा खर्चा पूरा किसने किया था, सुल्तान जहाँ बेगम। सुल्तान जहाँ बेगम ने किया था, ना कि शाहजहाँ बेगम ने। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो, सुल्तान जहाँ बेगम ने खर्च किया था पैसा
म्यूज़ियम एक बनवाया था इन्होंने, और साथ ही साथ जॉन मार्शल को रखने का पैसा खर्चा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये सांची का स्तूपा है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है, जिससे हमें बुद्धिज़्म के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए, वी विल कम टू नो अबाउट इट इन दिस इंटायर चैप्टर। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये मोन्यूमेंट इतना सिग्निफिकेंस है क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये मोन्यूमेंट, ये हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो टीला इसके अंदर बना हुआ था, मॉन्ड मतलब होता है टीला। ठीक है, जो टीला बना है इसके अंदर है क्या एक्चुअली में, क्यों इसके ऊपर इतना बड़ा टीला बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है। फिर ये जो स्टोन की रेलिंग्स है, किनारे किनारे में रेलिंग हुआ करती थी, ठीक है, वो क्यों है। फिर इसे किसने बनवाया होगा, किसने इसका कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए पैसा दिया होगा, और ये कब मिला, कैसे बना, सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट से स्टार्ट होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।